बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आप लोगों के सामने ही है कि हमारे पास एक के बाद एक हाई लगता जा रहा है और पता नहीं ये मामला कहाँ पे जाके थमेगा। एक मामला मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। मंथली का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। टू दी पॉइंट यहाँ पे जो है वो सारी कॉन्वर्सेशन होगी। बाकी हम जो है फिर वीकली बेसिस पे जो हमारे इंटरडे बेसिस पे जो सेशन चल रहे होते हैं ना, जो होल वीक चलते हैं, चाहे उसमें स्ट्रीमिंग हो चाहे उसमें फिर वीडियोज़ हो, जो डीप एंड डिटेल कॉन्वर्सेशन है वो हम उसमें किया करेंगे। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या पिक्चर चल रही थी। अब ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो बुलिश फ्लैग पैटर्न है वो कैसे या किस फॉर्मेशन में जो है वो वर्किंग करता है। यही वाली पोजीशन हमारे पास अपसाइड की है और याद रखें बाय हम लोगों ने ऑलरेडी 2550 से पकड़ी हुई है। ठीक है, जिसका टारगेट मैंने आप लोगों को बताया हुआ 3000 का। मेरा जो फाइनल टीपी है वो 3000 का है। अगर आप सेलिंग के पर्सपेक्टिव से मेरा टारगेट जानना चाह रहे हैं तो वो 1600 का है फाइनल। ठीक है जी, ये दो टारगेट मैंने आप लोगों को स्ट्रीम में भी बताए हुए हैं। इससे पहले जिन लोगों ने 3080 की वीडियो नहीं देखी हुई, वो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जाकर 3080 की वीडियो देखेंगे। मैं क्यों बार बार कहता हूँ, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि वो वीडियो कहाँ पड़ी हुई है। चैनल पे जाएंगे, जब आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो ये आपके पास 3080 की वीडियो पड़ी हुई है। मैं क्यों कहता हूँ ये वीडियो को देख के रखें, जब आपके पास ऑल टाइम हाई लगेंगे बैक टू बैक, जब टेंशन वाले सिनेरियोज आएंगे ना, जब आपको यही नहीं पता चलेगा कि मार्केट में वॉर इम्पैक्ट कर रही है या पॉलिटिकल जो है वो सिचुएशन वो इम्पैक्ट डाल रही है या मार्केट में चल क्या रहा है, तो वहाँ पे आपको 3080 जो है ना भाईजान, 3080 यही आपको जो है वो हेल्पफुल साबित होगा। जैसे कल के दिन में देख लें, प्राइसेस 30 से ऊपर नहीं गई बट 30 के नियर बाय हो गई। अब मेरे नज़दीक जो है वो प्राइसेस हैं 30 को टच कर रही हैं एक किस्म की। अब चलते हैं हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे टू दी पॉइंट चूंकि हमारी डिस्कशन है। मंथली टाइम फ्रेम की अगर मैं कैंडल की बात करता हूँ तो कैंडल जो है वो तो फिलहाल एक ऐसे बूम पे खड़ी हुई है, एक ऐसे जो है ना वो फुल अरूज पे खड़ी हुई है, या कह लें कि एक ऐसे जो है ना वो पॉइंट पे खड़ी हुई है कि जहाँ पे फिलहाल कोई रिवर्सल का साइन तो नहीं दिख रहा। और ये ऐसे फ्लो में खड़ी हुई है कि कोई पता नहीं है कि प्राइस आपकी जाते 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 जो है वो एकदम पता चले 3000 पे विक दे के टेस्ट करके और फिर नीचे आ रही हैं। फिर ये सारी आपकी जो पेंडिंग रिट्रेसमेंट है वो कवर हो रही है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो कवर हो। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूँ, इस टाइम इसराइल, इस टाइम जो है वो इसराइल हो गया, हमास हो गया, ये सारे सिनेरियोज़ के दरमियान आप लोग जो है वो यूँ समझ लें कि जैसे इस टाइम क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं। फिर उसमें बैरूत वाला जो सीन चल रहा है, फिर अभी ये जो क्या कहते होते हैं इसे, ये लेबनान वाला जो सीन चला है। तो बेसिकली आप लोगों को इस टाइम ये बताया जा रहा है कि वॉर का जो पर्सपेक्टिव है, जो वॉर का सिनेरियो है, उसके मद में मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन प्राइजेस किसी और मद में ऊपर जा रही हैं। और फंडामेंटल इस टाइम मैंने आपको बार बार अगेन एंड अगेन बोला कि फंडामेंटल एक हैवी किस्म के लोड हुए हैं और उन फंडामेंटल्स को पकड़ना या यूँ समझ लो उनको रीड करना भी इस टाइम एक आम ट्रेडर की बस की बात तो है नहीं, जो सीधी सी बात है। तो और ये वो फंडामेंटल है जो आपको यूट्यूब के बाहर भी बड़ी एक मुख्तसरी जगह होंगी जहाँ पे मिल गए तो मिल गए, अदरवाइज नहीं। यूट्यूब पर तो इनका नामो निशान भी नहीं है। अब जैसे कहा जा रहा था कि लास्ट मंथ चाइना ने बाय जो है ना वो गोल्ड नहीं किया, मतलब गोल्ड की बाइंग नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड ऊपर जा रहा है। अब ये भी हो सकता है कि अंडरग्राउंड बाइंग हुई हो। तो लास्ट अभी चाइना की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि चाइना ने बाइंग रोकी हुई है, लेकिन अंडरग्राउंड बाइंग चल रही होगी। फिर उसके बाद अभी यूएस के इलेक्शन सर पे हैं। वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को मैंने एक चीज़ बोली थी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमारा वीक भी बड़ा मज़ेदार गया है। ठीक है ना, याद आया आप लोगों को जो चले मैं आगे चल के अभी बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर चल रही थी, पहले उसको फटाफट से जो है वाइंड अप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था एक बुलिश चैनल बना हुआ है और इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में भी बताया था। कुछ यहाँ पे ये वाली पिक्चर बनी हुई है और ये पिक्चर अब नेक्स्ट टारगेट क्या बता रही है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। 2680, अगर प्राइजेस 30 से निकल गई तो हमारे पास एक ही डिजिट है, वो है 2680 का। मैं आपको इसके अलावा कोई तीसरा डिजिट नहीं बताऊंगा। 50 पे आप लोगों को कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे मिल गया तो मिल गया। बाकी आप लोगों ने 2500 की पावर भी देख ली है, आप लोगों ने 2600 की पावर भी देख ली है, आप लोगों ने 2300 की पावर भी देख ली है और आप लोगों ने 2400 की पावर भी देख ही ली है कि साइकोलॉजिकल लेवल किस वे में परफॉर्म करते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे हमारे पास इस वाली कैंडल का जस्ट एक यूँ समझ लें कि यहाँ एक बेस ही पकड़ी है मार्केट ने, वो भी प्रॉपर नहीं पकड़ी है। वो भी अभी यहाँ पे 2530 का जो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग एरिया है उसका टेस्ट अभी पेंडिंग है। तो प्राइस आ गई नीचे तो आ गई, वरना फिर 2630 से हो सकता है। तो 2630 से फिर हो सकता है कि प्राइसेस आपकी जो है वो अगेन एक 2530 की तरफ झुकाव करें। अभी एनालिसिस समरी है तो इसको फटाफट उस परस्पेक्टिव से नोट करते जाएं। D1 की पिक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो D1 की जो पिक्चर है हमारे पास वो क्या है, D1 रिमेन बुलिश है। D1 पे कोई रिवर्सल नहीं नजर आ रही है और जाते जाते क्या पिक्चर बनी है हमारे पास। अब उन्हें पता था, बेसिकली उन्हें की बात कर रहा हूँ तो मैं किन की बात कर रहा हूँ। जब मैं उनकी बात कर रहा होता हूँ तो मैं बात कर रहा होता हूँ आपकी स्मार्ट मनी की। ठीक है, उन्हें बखूबी पता है कि लोगों को कहाँ कहाँ पे फंसाना है और कैसे फंसाना है। ये आपके पास आरबीएस का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
और इससे अगर पीछे भी देखते हैं ना, तो पीछे भी इससे स्ट्रक्चर ही पड़ा हुआ है। ये दोनों आपके पास स्ट्रक्चर एरियाज ही हैं और बैक टू बैक पड़े हुए हैं। जब तक ये स्ट्रक्चर आप लोगों के पास 2450 का साइकोलॉजिकल लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग इस टाइम प्ले हो रहा है, तो जब तक आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर नहीं ना शिफ्ट हो जाते, सेलिंग तो आप लोग देखे भी ना, हाँ छोटी मोटी स्कैल्पिंग करके यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी सी ना अपना दिमाग लगाना होता है बेसिकली। क्या आप लोग किसी वीआईपी प्लेटफॉर्म के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी क्या है? अगर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी भी है कि आप लोगों की सर्वाइविंग भी हो रही है, प्रॉफिट भी बन रहा है, तब भी ठीक है। ऐसे तो आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम पे तो दबा के जो है वो कॉपी पेस्टिंग चली है पिछले 1 2 3 महीनों में। इवन कि हमारे प्लेटफॉर्म से भी बड़े सिग्नल बाहर गए हैं, जो वीआईपी चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। उस पैकेज से याद आया, ये पैकेजेस मैंने निकाले थे बिगिनर्स के लिए, जिनकी अकाउंट जो है वो स्मॉल है। $38 मंथली है, $100 फॉर 3 मंथ्स, $200 फॉर 6 मंथ। और इसकी इस संडे को जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें एंट्री नहीं मिला करेगी, इसमें हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन हुआ करेगा एंट्री लेने का, 1 या 2 दिन मैं निकालूंगा। और उसके बाद ये है कि फिर इसमें एंट्रीज क्लोज हो जाया करेंगे। जो लोग एनरोल हो गए वो हो गए, फिर उसके बाद आगे की आगे पिक्चर चलेगी। इसके अलावा अगर मैं मास्टर चैनल की बात करता हूँ तो 24 आवर्स ये हमारा जो है वो क्या कहते होते हैं, ये वाली जो सब्सक्रिप्शन है ये 24 आवर चलेगी, ठीक है। 24/7 365 जिस टाइम मर्जी आप लोग इसमें चाहे इनरोल हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसमें आप लोगों को फिर एडवांटेज भी उस हिसाब से हैं, उसमें भी एडवांटेजेस हैं, उसके अलग हैं इसके अलग हैं। ऑफ कोर्स मिक्स नहीं करना दोनों को, सब चीज़ों को पकड़ के मिक्स नहीं करना। इसके बाद हमारी जो वीकली रिपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जो फुरकान भाई आजकल ऑपरेट कर रहे हैं, बड़ा मैं कहता हूँ बहुत मज़ेदार तरीके से जो है वो सीक्वेंस लेके गए हैं। ये आप लोगों के पास पिप्स हैं और इसमें भी लेवल वाला सिग्नल नहीं है। लेवल वाला सिग्नल सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो लोग बाहर नहीं निकालते, वो अलग इसमें जो है तकरीबन 800+ पिप का रिवॉर्ड अलग है उसमें भी, वो हमने इसमें ऐड ही नहीं किया। लेकिन वो कुछ मखसूस लोगों को दिया जाता है जिनका पता हो कि जिन्होंने सिग्नल बाहर जो है वो कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है, जिनके अपने चैनल ना चल रहे हों, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए है, ये जो लेवल वाला मैं कहता हूँ। ये अभी आपको मैंने फुल इसमें कम से कम बताई है। ओवरऑल जो इसका टारगेट है वो 900 पिप्स का गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग वीआईपी ज्वाइन करना चाह रहे हो, टेलीग्राम पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा ही प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे बात हो रही थी D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। D1 के टाइम फ्रेम में आते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम में भी वही हमें एक बुलिश चैनल देखने को मिल रहा है। और मेरा मशवरा है कि जब तक ये बुलिश चैनल का ब्रेकआउट नहीं होता, सेलिंग की तरफ देखने से अवॉइड करना है आप लोगों ने। इसकी पिक्चर ये है कि रिवर्सल हमें कहाँ से देखने को मिल सकती है। रिवर्सल हमें 2630 देखे ना, मैं क्यों कहता हूँ, कल भी क्लोजिंग 2630 से नीचे हुई है, लेकिन हाई क्या लगा है कल के दिन का जो हाई है वो क्या गया है। यहाँ पे हम हाई देखते हैं सबसे पहले। हाई कहाँ पे लगा? 2625 पे, 30 के नियर बाय लग गया। और आप लोगों को मैंने कल टेलीग्राम पे हिंट भी दिया था, याद आया टेलीग्राम से। जो लोग टेलीग्राम के मेंबर नहीं है, याद रखें वो आने वाले दिनों में प्रायोरिटी मेंबर्स भी नहीं होंगे। टेलीग्राम में अगर आपको प्रायोरिटी चाहिए किसी भी पर्सपेक्टिव से, तो आप लोगों का टेलीग्राम पे मेंबर होना ज़रूरी है। एक मेरे पास और कंप्लेन आई हुई है, मैं फटाफट बताता चलूँ, फिर कहते हैं कि वीडियो लंबी हो गई है। मैंने ये एक पैकेज आप लोगों को सब्सक्रिप्शन दिया $38 मंथ में, इससे सस्ता और क्या चाहिए आपको। अगर एक भाइयों वाला मशवरा है, यहाँ पे मैं सर से हटके जो है ना, एक आप लोगों के साथ एक ब्रदरहुड की जो है ना वो देता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। अगर आप इसको भी नहीं अफोर्ड कर सकते, आपकी इसको अफोर्ड करने वाली जो है वो सिचुएशन या सिनेरियो नहीं है, तो आप पता क्या करें, आप लर्निंग की तरफ जाएं। अपना जो सेंड का लाइव अकाउंट है वो खोल लें या डेमो अकाउंट खोल लें, उस पर लर्निंग करें। जब आपको लगे कि आपकी ग्रिप बन रही है, आप किसी चीज़ को फॉलो करने के उसकी एबिलिटी आप में आ गई है, तो फिर आप इस तरफ आएँ, ऐसे नहीं आएँ, ठीक है। अब देखें ना, ये सब्सक्रिप्शन दी, अब एक यूज़र ने क्या किया, $20 भेज के, तो उसके बाद वो कह रहा है सर जी ऐड कर दें, ऐड कर दें, ऐड कर दें। मुझे बताएं क्या है। ऐसे यूज़र को ना सिर्फ जो है वो, अब रिफ़ंड तो ज़ाहिर है, रिफ़ंड तो हम करने को कर देंगे, रिफ़ंड हमारे ये किसी काम का नहीं है ये $20। और क्या मतलब, अब मैं क्या बोलूँ इस बारे में। ऑफ कोर्स उसमें से जब रिफंडिंग होगी तो आपकी फ़ी भी कटेगी। और याद रखें फिर आप आगे से कभी भी जो है वो वीआईपी चैनल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आपको कंप्लीटली जो है ऑफ कोर्स रिमूव करना पड़ेगा। तो काइंडली ऐसी चीज़ों से ख्याल रखें, ठीक है। यहाँ पे D1 की रिवर्सल का हम वेट करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक 2 कैंडल अगेन जो है, जिसका खतर जो है ना वो क्या कहते होते हैं उसे, जिस बात का डर था कह लें, वही हुआ यहाँ पे। यहाँ पे भी 2 कैंडल मिल गई है और ये वही 2 कैंडल है जो आपको शायद यहाँ पे भी मिली हुई थी। हाँ, इसका रीटेस्ट नहीं हुआ। इसका अगर रीटेस्ट आपको मिल जाता है, लॉन्गर टर्म बैठना चाह रहे हैं बाय के पर्सपेक्टिव से, तो ये जो इनगल्फिंग आई है फ्राइडे की, इसी के रीटेस्ट पे आपके पास कुछ गेम बनेगी। अब ये ऑफ कोर्स इसमें एसएल भी बहुत बड़ा आ रहा है और इसमें ऑफ कोर्स फिर टीपी भी बहुत बड़े हैं। अब ये उनके लिए जो लॉन्गर टर्म एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि गोल्ड ने कहाँ पे जाना है, और यकीन माने जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। 2750 का इनिशियली ना हम इसका टीपी रखते हैं, 30 बल्कि एक काम करते हैं 2780 पे रखते हैं। 50 से तो निकल ही जाएगा ये, 50 की कोई इतनी वो नहीं है। ये कुछ इसमें पिक्चर्स हैं, ठीक है जी। ये मैंने एक लॉन्गर टर्म डायरेक्शन आप लोगों को बता दी है, जो हो सकता है कि विद इन 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, विद इन 3 मंथ्स में हो सकता है ना भी हो। तो रिस्क अफोर्ड हो तो इसमें आप लोगों ने एंट्री लेनी है, अदरवाइज इसमें नहीं लेनी है, ठीक है ना। इस चीज़ का आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है।
बाकी 30 और 80 की वीडियो देख के रखें, उसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करके रखें। फाइनल आपकी जो बात खत्म होगी वो 30 और 80 पर ही, यहीं से बात शुरू होगी और यहीं से आके खत्म होगी। ठीक है जी, इन चीज़ों को माइंड में रखें। इसके बाद हम एक नज़र डालेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या पिक्चर चल रही है, सेम पिक्चर्स ही हैं। कहीं पे कोई भी ज़्यादा जो है ना पिक्चर मैं नहीं समझता कि कोई डिस्टर्बेंस वाली पिक्चर चल रही है। यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर बैठा हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। कौन सा स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास 2530 का पेंडिंग है। अब 2530 का स्ट्रक्चर पेंडिंग है तो इसका मतलब है कि ऑफकोर्स यहाँ पे एक डिप आ सकती है, वो आती है नहीं आती, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेट होके यहाँ एक रीटेस्ट की सिनेरियो या एक सिचुएशन बना के उठी है। तो हमें इस चीज़ को भी देखना है। ठीक है, और फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को बोला था कि प्राइजेस 2600 से ऊपर निकलेंगी तो फिर ये ऊपर ही बैठेंगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कैसे 2630 के पास आप लोगों के पास एक मूवमेंट्स आई हैं। ये एक एरिया है, मैं समझता हूँ, जहाँ से आप लोगों को गेन बाय प्लान करनी चाहिए। और ये एरिया कहाँ पे आके निकल रहा है, मज़े की बात चेक करें कि ये एरिया भी आपका, इसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2580 पे आपको एक वीक मिले, रीटेस्ट मिले, और देन फिर आप लोग यहाँ पे, ऑफकोर्स ये ओबी है, तो ओबी में क्या होता है, जो अब ओबी भी कई तरीके के होते हैं। राइट नाउ जो इस टाइम जो एक सिनेरियो, एक सिचुएशन बनी हुई है, इसमें क्या हो सकता है कि इसमें एक वीक आ सकती है, वीक के बाद प्राइसेस अगेन ऊपर आके क्लोजिंग दें और फिर ऊपर से ऊपर सफर कर लें। तो यहाँ पे रिजेक्शन का वेट कर लेंगे तो ज़रा थोड़ा सा आप लोगों के लिए बेटर हो जाएगा। मार्केट जो है वो इस टाइम ऑल टाइम हाई पे खड़ी है, तो मेरा नहीं ख्याल कहीं पे कुछ भी जो है ना वो इजाफी यहाँ पे कोई एक प्रॉपर कोई सेलिंग बन पाती है। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सेलिंग का स्केच ज़रूर दूंगा। जो लोग रेगुलर वॉचर्स हैं, जिन लोगों को पता है कि काम कैसे करना है, मेरा मशवरा है ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों, क्योंकि मैं 30 और 80 पे हर हाल में हमें पोजीशन लेनी होती है। हम लोग इस लेवल को नहीं छोड़ते। हम तो एफएमसी में भी ले रहे थे। जो लोग एफओएमसी में लाइव हमारे साथ बैठे हुए थे, उनको तो पता ही होगा कि फिर कैसे आप लोगों को एफओएमसी में काम करवाया लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो लाइव स्ट्रीम के सिग्नल्स हैं वो तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किए। अगर आप उनको इंक्लूड करने बैठेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई 3 से 5000 पिप के दरमियान तो सिर्फ लाइव स्ट्रीम वाली पिप्स आप लोगों को मिलेंगी। और बाकी यस, आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए प्लान की हुई हैं। टाइम टू टाइम निकालते जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें। गोल्ड में हमारे पास बहरहाल ये समरी थी और ये कुछ ओवरऑल पिक्चर है। बाय अगर देखनी है तो बाय आप लोगों ने यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ पे रिजेक्शन मिले तो अगेन 2580 2590 साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर शिफ्टिंग लेवल है, 90 की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो हर्डल बचेगी वो कौन सी बचेगी, वो 2600 वाला साइकोलॉजिकल लेवल की बचेगी। ठीक हो गया। ये कुछ इस तरीके की पिक्चर आप लोगों के पास चल सकती है। मैंने दोनों पिक्चर्स बता दी हैं, और प्राइजेस अगर आपके पास अपसाइड पे जाती हैं तो फिर यहाँ से आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए कैसे काम करना है खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को ऑफकोर्स वीआईपी की सब्सक्रिप्शन की तरफ आना पड़ेगा। एक नज़र DXY पे डालते हैं। DXY बड़े क्रूशल पॉइंट पे खड़ा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें अगर नज़र डालते हैं तो ये हमारे जैसे जैसे हम लोग बताते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे इसका सीक्वेंस खास तौर पर लेके चलते आ रहे हैं, प्राइजेस हूबहू वैसे ही चलती आ रही हैं। D1 पे कुछ रिवर्सल हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी यहाँ पे भी एक D1 पे ट्रिपल बॉटम सपोर्ट बनाए हुए हैं। 100 का लेवल इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर ऑफकोर्स वॉर के रेलिवेंट या कोई ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन मिली, और जैसे अब इंटरेस्ट रेट जो है कट का पीरियड स्टार्ट होना शुरू हो गया, वो भी एक बड़ी मज़ेदार पिक्चर है। एक नज़र फटाफट से हम लोग जो अपकमिंग वीक का इकोनॉमिक कैलेंडर में उस पर भी डालता चलूँ, टू दी पॉइंट ही होगा, समझ लें ज़रा आसानी रहेगी। अच्छा जी, अपकमिंग वीक की अगर हम बात करते हैं तो JPY मंडे को ऑफ है, लेकिन उसके बाद जो PMI डे है यूरो से लेकर USD तक या पाउंड तक सबका PMI डे ही जो है वो चलेगा। ट्यूसडे वाले दिन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं और डेटों की मद में आप लोगों को काफ़ी मैनिपुलेशन, मैं समझता हूँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे है जैसे हम लोग VIP चैनल में भी पंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का। देखते हैं ये लोग कैश रेट जो है वो कट करते हैं नहीं करते। बैंक ऑफ कनाडा के जो गवर्नर है उनकी स्पीच है, अगेन ट्यूसडे वाले दिन की बात हो रही है। और USD के जो डाटा है वो है CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन न्यू होम सेल है सिर्फ USD का एक इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज रेगुलर डाटा है। थर्सडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी CHF का इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट तो आप लोगों को पता ही है कि जब जब ये कट हुआ या इंक्रीज हुआ तो उसके बाद इसमें क्या पिक्चर जो है वो बनती है। तो मेरा एक मशवरा है कि ये जो इंटरेस्ट रेट वाला सीन है ना, इसमें थोड़ी सी मोहतात लीजिएगा। ठीक है, जो आप लोग USD CHF से रेलिवेंट जो लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी इंपॉर्टेंट होगी। और फेड चेयर पॉवेल की स्पीच आ रही है भाई थर्सडे वाले दिन, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मीटिंग बाय मीटिंग वाला कॉन्सेप्ट हमें सुनने को मिल सकता है, एज वेल एज हमारे पास ड्यूरेबल गुड के ऑर्डर्स के जो वो भी हैं, स्टेटस वो भी हैं। लेकिन पॉवेल की अगला वीक मैं समझता हूँ अगर कोई मेन इवेंट ऑफ द वीक है तो वो पॉवेल की स्पीच ही है, और इसमें देखना है कि हमें फर्दर क्लूज क्या मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं उलझाऊंगा यहाँ पे आप लोगों को कि जी वॉर लग गई, जंग लग गई, ये हो गया वो हो गया, छोड़ दें। आप लोग टेक्निकल पे अपनी ग्रिप करके रखें, 30-80 पे ग्रिप करके रखें, कोई मसले मसाइल नहीं है। उसके बाद है जी PCE डाटा, फ्राइडे वाले दिन है, क्लोजिंग टाइम पे होगा। 2 हफ्ते हो गए हैं, कंजर्वेटिवली 2 वीक्स गए हैं जिसमें गोल्ड ने फ्राइडे वाले दिन जो है ना एक अच्छा खासा पंप मारा है, एक जंप मारा है। तो कल भी यही देखने को मिला है
तो फ्राइडे वाले दिन अगेन हो सकता है आप लोगों की मेन इवेंट ऑफ द वीक ये भी होगा। यही दो डाटा जो है मेन इवेंट ऑफ द वीक होंगे, और पीसी डाटा जो है वो आप लोगों की क्लोजिंग खराब करने के लिए काफ़ी होगा। ठीक है जी। DXY में कुछ है नहीं, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, देन आप लोग फर्दर जो कुछ अपवर्ड के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक हो गया। और उसके बाद यूएस ऑयल पे एक नज़र डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यूएस ऑयल आप लोगों को जैसे जैसे मैंने बताया हुआ था लास्ट वीक में, तो वैसे वैसे गया है। 70 का स्ट्रक्चर ये देखें, अब स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा होता है तो फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, स्ट्रक्चर के साथ साथ मूवमेंट लेनी होती है। सिंपल इज दैट। ये पीछे हमारी पोजीशंस बैक टू बैक कितनी चली हैं 4 आवर पर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगेन क्या है कि अब ये पहले था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, अब ये क्या बन गया है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का मास्टर स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया यूएस ऑयल के परस्पेक्टिव से। तो अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप लोग यहाँ पे अगेन जो है वो बाय साइड की तरफ देखना शुरू करेंगे। वैसे तो ये जो इनगल्फिंग है इसके रीटेस्ट पे भी बाइंग बड़ी मजेदार बन रही है 70 के लेवल से ऊपर ऊपर। SL 70 से नीचे आएगा और अब आप लोग यहाँ पे कुछ रिकवरी अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये कुछ यहाँ पे पिक्चर चल रही हैं। उसके बाद सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर की जो हमारे पास ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दी थी आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो ऑप्शन नहीं चल पाई है। D1 के टाइम फ्रेम पे इसने भी कोई रिवर्सल नहीं दिया, क्योंकि गोल्ड ऊपर जा रहा है तो ऑफकोर्स ये भी ऊपर जा रहा है। और जो बिहेवियर वहाँ पे गोल्ड कर रहा है इस टाइम राइट नाउ जो पिक्चर है वो ये है कि यहाँ पे ये वाली जो एक ओबी का एरिया कह लें, इसे रिट्रेसमेंट एरिया कह लें, ये फर्दर इसको बूस्ट देने जा रहा है। ठीक है, तो इसके परस्पेक्टिव से आप लोग जो है वो यहाँ पे कुछ अपने पास से फर्दर बाइंग देख सकते हैं। याद रहे, ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। अब चूंकि गोल्ड ऊपर जा रहा है, कुछ पता नहीं इसमें भी आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए। ये एक बड़ी रेयर सी चीज़ होगी, जितनी भी कमोडिटीज़ हैं वो सारी रिकवरी और न्यू हाई और एक जो है ना एक डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। GBP USD आप लोगों को एक ही बात बोली थी, अल्हम्दुलिल्लाह देख लें वो कितनी सॉलिड गई है। GBP USD के एनालिसिस मैंने कहाँ पे दिए हुए थे, यहीं पे दिए हुए थे। ये देखें पूरा वीक पोजीशन चलती रही है, इसी को एक्सटेंड मारें और सुकून से चलने दें। 1.3000 से ऊपर ऊपर जब तक आपका GBP USD का पेयर खड़ा हुआ है ये नीचे नहीं आने लगा, भूल जाएं। 1.10 से ऊपर ऊपर जब तक आपका यूरो USD खड़ा हुआ है ये नीचे नहीं आने लगा, इसको भूल जाएं। ये मैंने दे दिया EU और ये मैंने दे दिया GU, GBP USD यूरो USD दोनों को एक ही जगह पे जो है मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। और इनका जो अब टारगेट है, आप ये देखें यहाँ से कितने कितने टारगेट जो पिपें जो है ना वो आप लोगों को मिली हैं। फर्दर पोजीशनें यहाँ से चलने दें सुकून के साथ इनके, बल्कि CPI पे ही मैंने आप लोगों को बोला था बाय है, उसके बाद उसी एरिया पे रीटेस्ट पे बाय है। अभी ये मॉर्निंग का एक साइन इसने छोड़ा हुआ, यहाँ पे अगर आए तो फिर ये बाय ही है। जब तक इसका ये स्ट्रक्चर मेंटेन है ये फिलहाल ऊपर ही है, सेल तो किसी एंगल से नहीं दिखेगा। इसमें अगेन एंड अगेन आपको स्ट्रक्चर शिफ्टिंग एरिया से बाय देखनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग एरिया से जितने भी इस टाइम अगेंस्ट USD के पेयर्स हैं उनमें स्ट्रक्चर शिफ्टिंग एरिया से बाय देखनी है। बाकी फिर हम जो है वो पूरा वीक साथ साथ देखेंगे डेली बेसिस पे हमारे पास क्या मामला है। लेकिन जी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।